हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने ये बैच ग्रुप डी के लिए लॉन्च किया था और आज डे 3 है, जिसमें कि पहले दिन हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को समाप्त किया था। दूसरे दिन अलजेब्रा के कुछ अच्छे क्वेश्चन किए थे, जो कि 2 से 3 नंबर आपको देकर ही जाएगा, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन। और सेकेंडली आज अलजेब्रा का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, तो अपनी मेहनत को जारी रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से आज कंटिन्यू करेंगे, जो भी बच्चा अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए अलजेब्रा दिख रहा बच्चा, अलजेब्रा पार्ट 2 है बच्चा आज, पार्ट सेकेंड। और डे कौन सा बच्चा? 3। आपको प्रॉफिट लॉस जितने क्वेश्चन करा दिए बस उन्हीं की प्रैक्टिस करते रहना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। कल 13 तक हम लोगों ने पढ़े थे, आज 14 से बच्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। x + y = 10, देन x y = 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 + y की पावर 4। तो x + y = 10, then x and y = 4, x and y = 4. Find the value of x की पावर 4 + y की पावर 4। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो अब देखिए कैसे उड़ाएंगे विद इन सेकेंड बच्चा। तो ये कहीं ना कहीं सबसे पहले इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला होता है x की पावर, एक सेकेंड बच्चा, x पहले तो x² + y² की वैल्यू हुआ फाइंड कीजिए। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो x² + y², x² + y² क्या होता है बच्चा? x + y का होल स्क्वायर -2ab। कल बहुत क्वेश्चन कराए थे इन पर। तो देखिए 10 का स्क्वायर 100, -2ab मतलब -2ab 4 दूनी 8, तो 100 - 8 मतलब 92। तो x² और y² का मान कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 92। 1 सेकेंड सिर्फ इसमें। अब x² y², इसका भी स्क्वायर कर दीजिए तो यही आ जाएगा। इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी क्या कर दीजिए बच्चा? स्क्वायर। तो ये लिखा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा? a² + b² और प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर या x² y²। आप कहें बिल्कुल सर। तो बच्चा देखिए आपको इसकी वैल्यू चाहिए और x + y का होल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 92 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर माइनस क्या दे रहा है बच्चा? 2 ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर, तो मतलब 2 तो रहेगा, x² y² मतलब 4 का स्क्वायर 16, तो 16 दूनी 32 माइनस का 32। आंसर आ गया। अब आप कहेंगे सर 92 का स्क्वायर, एक तो मेरी स्क्वायर की ट्रिक पड़ी हुई है, वीडियो आप देख सकते हो, उसमें आपको स्क्वायर फाइंड करना सिखाया गया था। और दूसरा आप बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए बच्चा, ऑप्शन यहां लिख देता हूं बच्चा। ए ऑप्शन 8464, बी ऑप्शन 8432 and the C option 7478 and the D option is 6218। ये कल बहुत फार्मूले आपको रटाए गए थे, उसी पर बेस है। तो यूनिट डिजिट सॉल्व कीजिए बच्चा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस यूनिट डिजिट में 2 है, और 4 - 2 यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। इसमें 4 दे रहा है बच्चा, इसमें 8, इसमें भी 8, एक ही ऑप्शन बी। यूनिट डिजिट से सॉल्व नहीं होता तो डिजिटल सम लगाते बच्चा, लेकिन सॉल्व भी हो गया, कुछ करना ही नहीं था इस सवाल में। हार्डली 1 से 2 सेकेंड का सवाल था। नेक्स्ट देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस बार ग्रुप डी में यही क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो इस सवाल को रट लीजिए। इसके लिए कुछ बेसिक फार्मूले बताने जा रहा हूं, उसको समझिए पहले।
देखिए बच्चा, a प्लस बी की पावर 3, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चा? आप कहेंगे सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3b स्क्वायर है। आप कहेंगे बिल्कुल, वेरी गुड बच्चा। देखिए ध्यान से आगे देखिए, यदि इसी में आपसे कह देता a प्लस बी का होल क्यूब, दूसरा इसका क्या फार्मूला होता? आप कहेंगे सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है? आप कहेंगे सर 3ab, तो 3ab कॉमन कर लीजिए। ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चा? a प्लस बी। वेरी गुड, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे नेक्स्ट देखिए, अब किसी ने बच्चा पूछ लिया a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बताइए, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको यहाँ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? a क्यूब प्लस बी क्यूब। आप कहेंगे सर a प्लस बी की पावर 3 माइनस का 3ab ऑफ a प्लस बी। ये प्लस का था तो इधर आ गया माइनस का। आप कहेंगे ठीक सर। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब, दूसरा इसका फार्मूला क्या बनता है? देखिए बच्चा, क्या कॉमन दिख रहा है इसमें से? क्या कॉमन दिख रहा है? आप कहेंगे सर a प्लस बी कॉमन दिख रहा है, a प्लस बी कॉमन कर लीजिए, तो a प्लस बी, तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या बचा होगा? आप कहेंगे सर 3ab। वेरी गुड बच्चा। तो देखिए a की फार्मूला आपने पढ़ा होगा, लेकिन इससे 4 बनाए गए, अभी आगे और भी बनाए जाएंगे। पहले आपको बताया गया a प्लस बी का b की पावर 3। आप कहेंगे सर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a इक्वल, दूसरा इसका फार्मूला तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस, अब अंदर ए बी का क्या करा दिया गया? गुणा करा दिया गया, तो 3a स्क्वायर, तो ए बी यहाँ से कॉमन कर लिया 3ab, तो बचा क्या? a प्लस बी। दूसरा a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको पक्षांतर कर देंगे, इधर माइनस का आ जाएगा, तो a प्लस बी की पावर 3 लिखा ही था, ये इधर माइनस का आएगा, तो माइनस का 3ab ऑफ a प्लस बी। ये कैसे आए हैं ये ग्रुप डी में नहीं बताया जाएगा, ये आपको पूरा बैच पढ़ना होगा, क्योंकि 1 महीने का समय, उसमें ये नहीं बताया जा सकता हाउ। बस इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन भी पूरे नहीं कराए जा सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और जो महत्वपूर्ण है, टफ हैं लेकिन टफ ही पढ़िए, वही एग्जाम में आएंगे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब दूसरा फार्मूला इसका, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है? a प्लस बी, तो आप कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बचेगा। मैं कहूँगा वेरी गुड बच्चा। आगे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनेगा आपका। इसके बाद सेकेंडली बच्चा देखते हैं, दिख रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, यहां से बच्चा देखिए a प्लस बी, ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 2ab रहेगा, तो माइनस 3ab घटेगा तो माइनस का ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले a प्लस बी, दूसरा फार्मूला इसका बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ab। दिख रहा है कि नहीं? यहाँ तक दिख रहा है? a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, बोल दे रहा। दूसरा इसका फार्मूला बच्चा, अब इस डायरेक्ट आपसे पूछेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो क्या आ जाएगी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ab इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, और ये इधर मल्टीपल में था, इधर आ जाएगा डिवाइड में, a प्लस b। अभी माइनस वालों पर भी आएंगे, ये सिंपली फार्मूले बताए जा रहे हैं।
तो ये आपको एक फार्मूला लर्न करना है। तो ये फार्मूले आपको याद करने, याद नहीं करनी, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए अच्छे से। और बच्चा ये फार्मूला अपने जहन में बिल्कुल बसा लीजिए। ये मेरे सरकारी बच्चों, ये फार्मूला अपने जहन में बिल्कुल बसा लीजिए। ये आपके जीवन में इतना महत्व रखता है, ये फार्मूला, ये जीवन में आपके इतना महत्व रखता है जितना कि आपके बाबू सोना भी नहीं रखते हैं। तो इस फार्मूले को बिल्कुल अपने जहन में बैठा लेना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेकंड फार्मूला इसका। देखिए माइनस वाले, a माइनस बी की पावर 3 क्या होता है बच्चा। इन पर अभी हम लोग बहुत से क्वेश्चन भी करेंगे, वही एग्जाम पर आएंगे। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, सॉरी माइनस का पढ़ रहे, माइनस b की पावर 3 माइनस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर या 3b स्क्वायर ए भी बोल सकते हैं, मल्टीपल में कोई दिक्कत नहीं होती। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब बच्चा देखिए यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस क्या कॉमन दिखा बच्चा, 3a और b, 3ab। तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल a बचेगा माइनस का, लेकिन प्लस क्योंकि माइनस कॉमन किया, और माइनस का b। आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपसे पूछ ले वही कंडीशन, आपसे पूछ ले a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फार्मूला, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ a माइनस b की पावर 3 लिखा हुआ है, a की माइनस b की पावर 3, ये माइनस वाला इधर जाएगा, आप कहेंगे सर प्लस का, तो 3ab ऑफ a माइनस b। वेरी गुड बच्चा। अब a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, इसका दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, पूरे से क्या कॉमन दिख रहा है, आप कहेंगे सर a माइनस b। जब बच्चा a माइनस b कॉमन कर लेंगे तो क्या दिखेगा आपको, आप कहेंगे सर a माइनस b का होल स्क्वायर, अच्छा प्लस यहाँ से a माइनस बी तो बाहर आ गया, 3ab बचा होगा, बिल्कुल बच्चा बचा होगा 3ab। आप कहेंगे बिल्कुल 3ab बचा। नेक्स्ट देखिए आगे, इसको आगे इसे और सॉल्व करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला एक बनेगा a माइनस बी। यहाँ से बच्चा देखिए ये फार्मूला बिल्कुल एकदम जहन में होना चाहिए, ये फार्मूला नहीं तो दांत तोड़ दिए जाएंगे आप लोगों के यदि ये जहन में नहीं हुआ। तो a माइनस बी, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, आप कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2ab होता है लेकिन प्लस 3ab भी तो दे रहा है, तो प्लस का ab बचेगा। यहाँ दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा, a माइनस बी ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab। आप कहेंगे ठीक सर, बिल्कुल जहन में मारे चला गया ये। नेक्स्ट अब इसी में से आपसे पूछ लेता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab की वैल्यू, तो क्या हो जाती बच्चा, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ab। कोई परेशानी कि कोई दिक्कत, देख लीजिए ये फार्मूले
और जहन में बसा लीजिए, इनको रट लीजिए बिल्कुल से। और रटेंगे कैसे? जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेगी, जो कि अभी मैं कराने जा रहा हूँ। और यही एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि थोड़े डिफिकल्ट डाटा के पूछे जाते हैं। अब ये डाटा नहीं आता है कि डायरेक्ट आप वैल्यू पुटिंग से सॉल्व कर लें, कभी नहीं अलजेब्रा में होते हैं। यूट्यूब में बहुत वीडियो पढ़े गए हैं, लेकिन वो बेकार हैं आपके लिए। अपडेट पैटर्न में चलिए, यदि सिलेक्शन चाहते हैं तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चा, 14 तक हम लोगों ने कर लिए थे। डायरेक्ट में करूँगा, कोई ये नहीं कहेगा सर डायरेक्ट कैसे हुआ। फार्मूले मैंने पहले बता दिए हैं, आप पढ़िए उनको 10 बार और राइट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। उसके बाद ए क्यूब प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वही एग्जाम में आइए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजकल टू 5, 8, 2 एंड 4। ए प्लस बी इजकल टू टू 28। और कोई ये इधर उधर के सवाल नहीं होते हैं, ये लिखने में समय लग रहा है, सॉल्व करने का तो 1 सेकेंड का ही है, आंसर आ ही गया उसका। a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस का 3ab, प्लस का सॉरी ab दे रहा है, प्लस का ab। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो देखिए बच्चा लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर इतना है, ए प्लस बी बराबर इतना है, तो कह रहा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये कुल मिला के ये लिखा क्या हुआ है, इसको कायदे से देखिए, एक सवाल में लिख के बता दे रहा हूँ आपको। ये लिखा क्या हो, ये लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी नहीं लिखा हो। आप कहें बिल्कुल सर लिखा हुआ है, यदि इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो जब ये लिखा हो, इसका फार्मूला आपको बताया गया था ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 और डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो मतलब कुल मिला के इन दोनों का डिवाइड ही आपसे पूछ रहा है। तो आप 28 का 58 और 24 में डिवाइड मत कर देना, एक बार मैं ऑप्शन लिख के बता दे रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा है। तो सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। ए ऑप्शन दे रहा था बच्चा 208 152 152, सी ऑप्शन 180 एंड डी ऑप्शन 236। ये सीपीओ 2019 में पूछा गया था बच्चा, 230 एज इट इज। 1 सेकेंड से ज्यादा सवाल नहीं था, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद था, आपको देना था बस इनका डिवाइड देना है। जब डिवाइड देना है तो अब डिवाइड भी देने में ज्यादा समय नहीं लगाना है आपका, मतलब यही आंसर आए होंगे, तो मतलब नीचे वाले से मल्टीपल पे यूनिट डिजिट 4 आई होगी, 8 दूनी 16, 6 आ रहे नहीं हो सकता, इससे 0 आएगी, इससे भी 0 आएगी, 88 64 एक ही ऑप्शन से आ रहा था, ए यही करेक्ट हो गया। यूनिट डिजिट देखिए, जब 8 भैया यहाँ पर 208 कब आया होगा, जब 28 का गुणा 208 में कराएंगे तभी यही आया होगा, या इसका गुणा कराया गया तो गुणा करा के देखा तो 8 दूनी 16, लेकिन यहाँ तो 4 आ रहा है, यूनिट हो ही नहीं सकता, यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, तो ये हो ही नहीं सकता, एक ही ऑप्शन दिख रहा था, यही करेक्ट हो गया। हालांकि यहाँ 236 ऑप्शन में दे रहा है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 छंग 48, मतलब यूनिट डिजिट 8 होनी चाहिए, 8 भी नहीं, 208 ही होगा, करेक्ट हो गया। हार्डली से हार्डली कितना समय लगेगा, आप कहेंगे सर 1 सेकेंड, बस आपको बस फार्मूले रटे होने चाहिए। ये कैसे रटेंगे, ये प्रैक्टिस से, और मैं इतनी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दूंगा, आप वहाँ पर फोड़ के आ जाएंगे ग्रुप डी। और ये कोई छोटे मोटे सवाल नहीं है, ये सीपीओ 2019 में पूछा गया था, सीपीओ एसआई, जिसमें आपको पैरामिलिट्री फोर्स में दरोगा की भर्ती दी जाती।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चा, सेम है, इसको उड़ाइए फटाक से। अब देखिए मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं आपको साइड में, क्योंकि क्वेश्चन दिख रहा है तो मैं डायरेक्ट करूंगा और ऑप्शन भी बोल दूंगा ऐसे ही, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा a की पावर 3, यदि ढंग से ना दिख रहा हो क्वेश्चन में तो यहाँ देख लीजिए, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इक्वल टू दे रहा है 432, कितना दे रहा है 432। आगे लिखा है a प्लस बी इक्वल टू दे रहा है, a प्लस बी इक्वल टू दे रहा बच्चा, a प्लस बी इक्वल टू 12 दे रहा, कितना दे रहा बच्चा 12। आप कहें बिल्कुल सर। दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab का मान बताइए। किसका मान बताइए बच्चा 3ab का। बच्चा इसमें सवाल थोड़ा सा गलत लिखा, माइनस नहीं लगा हुआ है तो उसको लगा लीजिए, ठीक है। और इंग्लिश में ही है सवाल, क्योंकि इतना तो पता ही होगा, ये वैल्यू पूछ रहा है आपसे, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इन दोनों का डिवाइड ही पूछ रहा है। a क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, पक्षांतर करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। सिमिलरली बस वही क्वेश्चन है। तो अब 2 का भाग, अब देख लीजिए ऑप्शन 12 से भाग थोड़ो नहीं देने लगेंगे, 6 दूनी 12 होता है, तो 6 दूनी 12 मतलब एक ही ऑप्शन दिख रहा है C 36, आंसर हो गया 36 विल बी करेक्ट आंसर। मुझे वहां देखना पड़ता है क्योंकि वहां स्क्रीन चल रही हुई है, साइड में आपको दिखता है पर मुझे नहीं दिखता, इसलिए मुझको सामने देखना पड़ता है, इसलिए नज़रें वहां रहती हैं, क्योंकि वहां स्क्रीन लगी हुई है तो क्वेश्चन चलता है, और चेंज भी मैं ही करता हूँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बच्चा, देख लीजिए इसको। देखिए बच्चा, समझ में आ रहा होगा, फार्मूले रटिए जो लिखाए गए हैं अपने जहन में बसाइए बिल्कुल। 17 बच्चा 17 नंबर क्या कह रहा a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। देखिए ओरल कैसे करेंगे, मैं ओरल बताता हूँ आपको पहले। a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 इक्वल टू 899 दे रहा 899, a माइनस बी 31 दे रहा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, मतलब कहने का मतलब वो ये दे रहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। क्या होता है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 अपॉन a माइनस बी, तो मतलब a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 कितना दे रहा 899 बटे में 31, 899 बटे 31। जब आप भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा 9 एकम 9, मतलब कितना आ जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो, सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हार्डली से हार्डली एक सेकेंड का सवाल था। अब सर 31 का टेबल नहीं लर्न है तो याद करो 50 तक पढ़े, फिर भी नहीं लर्न है तो यूनिट डिजिट लगाओ। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 9 का गुणा जब 1 में कराओगे तभी 9 आएगा और तभी 899 आएगा। तो 9 क्योंकि यूनिट डिजिट 9 होती है 899, एक ही ऑप्शन से बन रहा था डी, तो यही करेक्ट हो गया। कुछ समय लगा क्या? नहीं, लेकिन आप गोबर भरे हुए दिमाग में पूरा बताना पड़ेगा। 17 a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 इक्वल टू बच्चा दे रहा था 899, कितना दे रहा था 899। उसके बाद a माइनस बी, ऐसे किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, एक फार्मूले से 6 फार्मूले बना दिए गए 31, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को। तो कह रहा a, बस उसने वो चीज़ नहीं लिखी है डायरेक्ट, तो वो बना कर दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको बना कर भी सिखाया है बिल्कुल। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, इसकी भी वैल्यू इसी यही तो होती है, इन दोनों का डिवाइड। तो इन दोनों का डिवाइड देने में आपको दिक्कत हो रही है क्या? कितना आ जाएगा 29। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। अब टेबल नहीं भी लर्न है तो डायरेक्ट आप कर सकते थे बच्चे 31, क्योंकि यूनिट डिजिट देखिए 9 एकम 9 तभी 9 आएगा, और किसी में 9 आ ही नहीं सकता है। ऑप्शन देखिए, और यूनिट डिजिट इतनी देर इतने कल भी कराया, प्रॉफिट एंड लॉस में भी कराया, यहीं कराया। मैंने कहा है, मैं जो भी एसएससी का बैच पढ़ता है, सीडीएस का बैंक का, मैं 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं बाई ऑप्शन सॉल्व कराता हूँ। आपको बेसिक भी बताते हैं, लेकिन अब बेसिक बताने का समय नहीं है, और ये बेसिक ही तो बताया जा रहा है इतनी देर से। वहाँ तो मैं जब ऑफलाइन में तो ये भी नहीं करता हूँ, सीधे बता दिया गया ओरल ही, बस ख़त्म। 1-2 क्वेश्चन शुरुआत के बताए जाते हैं, फिर प्रैक्टिस इतनी करा दी जाती है कि रट जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर।
बिल्कुल फार्मूले बेस में है। इसको बाई ऑप्शन उड़ाएंगे, बाई ऑप्शन। आपको देखिए साइड में दिख रहा होगा 18 नंबर क्वेश्चन। यदि साफ ना दिख रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 18। द वैल्यू ऑफ 27a की पावर 3 माइनस, फार्मूले बेस पर है, ये भी आया हुआ है, CPU 2018 का सवाल है। 2 रूट 2b की पावर 3। आप कहेंगे बिल्कुल, क्या इसको बच्चा 3a नहीं लिख सकते हैं? 3a की पावर 3 आप कहेंगे लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा? इसको क्या ये रूट 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। नेक्स्ट देखिए, तो ऑप्शन देखिए बच्चा, ए ऑप्शन, ऑप्शन से तुरंत गिरेगा ये सवाल। हालांकि अभी मैं बताऊंगा आपको देख के कैसे करना, मैं तो लिख रहा हूं ऑप्शन। पहले ब्रैकेट में लिखा है 3a माइनस रूट 2b, रूट 2b, 3a माइनस रूट 2b, 3a माइनस रूट 2b एंड 3a माइनस रूट 2b। ये रूट 2b इसमें चढ़ा हुआ है, ठीक बच्चा। ये दूसरे ब्रैकेट में, और जैसे ऑप्शन आते हैं मैं वैसे ही लिख देता हूँ, कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया जाता है। 9a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 6 रूट 2ab। सेकेंड ऑप्शन बच्चा, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है 9a स्क्वायर, इस बार लिख रहा हूं, अगली बार से इतना नहीं लिखा जाएगा, प्लस 2b स्क्वायर प्लस का 6 रूट ab। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन बच्चा 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। हालांकि मुझको आंसर तो लिखते लिखते पता चल गया, प्लस 3 रूट 2ab। ऑप्शन नंबर डी देखिए बच्चा, 9a स्क्वायर, दिख रहा है 9a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर माइनस का 3 रूट 2ab। ये ऑप्शन 4 उसके दे रहा था। देखिए कह रहा a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी होगा, सभी में दे रहा था, ठीक। ब्रैकेट में होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab, मतलब सारे ही प्लस के होने चाहिए, इसमें एक माइनस दे रहा, तो ये ऑप्शन गलत। ये भी प्लस हो सकता है, ये इसमें माइनस दे रहा है, ये भी गलत, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, जस्ट अ मिनट बच्चा, देखिए, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab होता है, इसमें माइनस, ये दो कट गया। अब इनमें से बचा, सारी चीज़ें सेम ही दिख रही थी, बस यहाँ 3 रूट 2ab था। तो हम लोग पढ़े, फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, अंतर दे रहा था, ये तो सेम ही है। तो ab का मान कितना? आप कहेंगे सर 3a और रूट 2b का गुणा कराएंगे तो 3 रूट 2ab आएगा। तो इसमें तो 6 रूट ab लिखा, तो ये भी ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन दिख रहा था, यही करेक्ट हो गया। 1-2 सेकेंड बस आंख, आपने क्वेश्चन देखा क्या कह रहा है, सेकेंडली आपने देखा ऑप्शन क्या है, बस आपने तुरंत उस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। इससे ज़्यादा के समय के नहीं होते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बच्चा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 19 देखिए बच्चा, 19 के ऑप्शन नहीं है, लिखा a प्लस बी की पावर 3, a प्लस बी की होल पावर 3। डायरेक्ट फार्मूला लिखना है आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। आंसर आपका आ जाएगा, वैल्यू a की जगह x/3 लिखा, b की जगह y/5 लिखा। ये 2019 प्री में आया था SSC CGL में, तो इसको, और ये रियलिटी है, सीपीओ में ज़्यादा कंपैरिजन में सीजीएल प्री के टफ आता है पेपर। सीजीएल प्री का जो पेपर होता है एसएससी का, उससे ज़्यादा टफ सीपीओ एसआई में दिया जाता है।
नेक्स्ट देखिए बच्चा, ये CPU का था और ये जो अभी लिखा है 19 आपको साइड में दिख रहा होगा, ये किसका है बच्चा, ये CGL का है और वो भी प्री 2019 का। तो देख लीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाक से। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बच्चा, x माइनस वाई। यदि आप लोगों ने जितनी जल्दी 2000 सब्सक्राइबर कर दिए, आपको फुल कोर्स मैथ का फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्वेश्चनों का लेवल आप देखिए, इन्हीं से सिलेक्शन होता है। ये अपडेट क्वेश्चन है सारे, कोई 10 साल 20 साल पुराने नहीं है। x माइनस वाई इक्वल टू 7 है, x माइनस वाई इक्वल टू 7। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है 20 नंबर। x माइनस वाई इक्वल टू 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 15 की पावर 3 y माइनस 8। हालांकि इसका आंसर तो देखते ही पता चल गया, 0 आ जाएगा। आपको भी अभी पता चल जाएगा कैसे। कह रहा मान ज्ञात करो इसका, तो ये लिखा a क्यूब माइनस b क्यूब। आप कहेंगे बिल्कुल सर, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये तुम्हारा a है और ये बच्चा b है, तो a माइनस बी, a का मान कितना लिखा है, डायरेक्ट ही करेंगे a माइनस बी। तो पूरा ही सॉल्व करें क्योंकि आप लोग गधे हैं। x माइनस 15, x माइनस 15 माइनस a माइनस बी, माइनस का देखिए a माइनस बी, बी की जगह कितना लिखा y, माइनस का अंदर गुणा होगा तो प्लस का 8। आप कहेंगे बिल्कुल सर, और प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, रखने की जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं, ये देखिए x माइनस वाई और ये 15 माइनस 8 माइनस का 7। अब देखिए x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रहा, आप कहेंगे सर 7 दे रहा, तो यहाँ 7 माइनस 7 कितना हो गया, 0। अब इतने की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब 0 में किसी भी नंबर का मल्टीपल कराएंगे तो क्या आएगा, 0। तो आंसर विल बी 0, ऑप्शन नंबर ए। ये तो ओरल ही दिख गया था, a माइनस बी होगा तो मतलब x माइनस वाई और माइनस 15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस 15 में से प्लस 8 घटेगा तो माइनस 7 बचेगा। तो x माइनस वाई माइनस 7 आया, x माइनस वाई की वैल्यू 7 दे रहा तो 7 माइनस 7 0, आंसर विल बी 0। ओरल ही करना था, ओरल। इतनी ये सब भसड़ नहीं मचा के रखनी थी। नेक्स्ट देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 21 आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए मेरा भी इतना मन नहीं होता है, तो कायदे से वीडियो को शेयर कीजिए। आप क्लास देखिए और ज़बरदस्त होगी, 1.5 घंटे की होगी आपके लिए। 2x प्लस वाई की पावर 3 में x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करिए। x स्क्वायर का गुणांक आपको बताना है। तो भैया x स्क्वायर का गुणांक, क्लास से बाई लैंग्वेज चलती हैं आपकी। a प्लस बी की पावर 3, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो पूरा नहीं लिख के सॉल्व करना, एक्स स्क्वायर आएगा किसमें, सर यही x लिखा है तो एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं आएगा। 3a स्क्वायर भी होता है एक फार्मूले में, तो 3a स्क्वायर भी होता है a प्लस बी। तो 3a स्क्वायर बी में आएगा क्योंकि a का स्क्वायर करेंगे तो 3a स्क्वायर, a मतलब 2x का स्क्वायर और इनटू में b की जगह y दे रहा। हालांकि इतना भी ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 नहीं 12 और इस x स्क्वायर का गुणांक ही पूछ रहे थे तो x स्क्वायर तो लिखा ही नहीं रहेगा, ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, ये ओरल ही करना था। 12y आंसर हो जाए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। हार्डली से हार्डली 1 सेकेंड का सवाल था ये, और सारे 1 सेकेंड में सॉल्व हो रहे होंगे, आप देख रहे होंगे। बस पहले मैं आपको वे बताता हूँ, उसके बाद सॉल्व कराता हूँ और विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर देते हैं। तो यही आर्ट होती है मैथ पढ़ने की। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा 5x स्क्वायर माइनस 1/x की पावर 3 के विस्तार में एक कांस्टेंट पद ज्ञात करना है। एक कांस्टेंट आएगा। तो देखिए
ए क्यूब में तो आ नहीं सकता, साइड में क्वेश्चन दिख रहा है, प्लस बी क्यूब में तो आ नहीं सकता है, माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी तो a की पावर 4 हो जाएगा, x की पावर 4, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब प्लस 3b स्क्वायर ही होगा a, तो 3b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कितना लिखा है 1/x का स्क्वायर, और इनटू में a का मान कितना आप कहेंगे सर 5x स्क्वायर। बच्चा देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, अचर पद का मतलब सिर्फ नंबर ही आएगा, तो 5 3 जा 15, 15 विल बी करेक्ट आंसर। कितना समय लगेगा इतना करने में आपको, ये तो मुंह जवानी ही हो रहा है ना, ये तो लिख के आपको फिर सिर्फ दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और ही बसा हुआ है। उम्मीद है क्लास को आप अच्छी लग रही होगी, तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता हो। आप लोगों के लिए ही ये महत्वपूर्ण क्लासें लगाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 23 आपको साइड में दिख रहा होगा, देखिए लिखा है 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 की पावर 3 के प्रसार में x का गुणांक बताना है। तो बच्चा a क्यूब और b क्यूब में तो होगा नहीं, तो 3a स्क्वायर भी, माइनस का 3a स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें इसमें x का पूछ रहा, तो प्लस 3b स्क्वायर ही होगा, तो 3b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 3b स्क्वायर a का मतलब 3x। अब इसका गुणांक पूछ रहा था, ये पूछ रहा आपसे 16 3 48 और 48 त्रिका 144, तो 1 4 4, ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट हो जाएगा। अब नहीं भी 48 पता तो आप ऐसे कर दो 16 और 3 त्रिका 9, 16 9 भैया 140। अब 16 का भी पढ़ा नहीं आता तो भैया 6 का तो आता है, 6 त्रिक 18, 8 का आता, 8 त्रिक 24, यूनिट डिजिट 4 होगा। 2 ऑप्शन में मिल रहा था, लेकिन एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस तो कहीं है ही नहीं, तो मतलब प्लस का ही रहा होगा, तो बस वही करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ये तो छोटे छोटे मतलब कैलकुलेशन है, बड़े कैलकुलेशन हो जाएंगे तो किस हिसाब से करेंगे, तो यही यूनिट डिजिट लगाएंगे। तो बिल्कुल ओरल ही हो रहे हैं सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रही होगी, आपको मज़ा भी आ रहा होगा। सॉल्व देखिए कितनी जल्दी हो रहे हैं। यदि आप एसएससी बैच पढ़ते तो ऐसे कम से कम आपको 30 से 40 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराई जाती है और रट जाते हैं फार्मूले भी वहीं पर बैठे बैठे ही, और एक दिन में एक टाइप नहीं खत्म होता, वो 30-40 क्वेश्चन पता है मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट के होते हैं। आगे देखिए √2y स्क्वायर, √2y स्क्वायर माइनस का 5√3 की पावर 24 नंबर है बच्चा, की पावर 3 के प्रसार में कह रहा वाई स्क्वायर का गुणांक बताइए। किसका बताइए, वाई स्क्वायर का। तो देखिए बच्चा ए क्यूब करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, गलत है, बी क्यूब में भी नहीं आएगा, तो दूसरा 3a स्क्वायर भी बनता है, माइनस का 3a स्क्वायर बी, तो भी ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 3b स्क्वायर ए ही होगा, तभी ये वाई स्क्वायर आएगा, तो प्लस का 3b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर 5√3 का, बी स्क्वायर ए का मान कितना है √2y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का ही पूछ रहा था, तो इसको भूल जाओ, बस इतने को सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है। अब कहेंगे सर कैसे करें, तो बेटा 25 ये आएगा और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा, तो ये आया 25, 25 तिरका 75 और 75 तिरका 225 और रूट लगा हुआ है, तो ऑप्शन 225 √2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन देगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 225 √2 कितना आ जाएगा 200, अरे भैया 5 का स्क्वायर 25, √3 का 3, तो 25 तिरका 75, आगे भी 3 था तो 75 तिरका 225 और साथ में √2 भी लगा है, तो √2 वाई स्क्वायर का तो गुणांक पूछ ही रहा था। मजा आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25।
25 पढ़ाने से पहले आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये कल से आपको कराए जाएंगे और कल जो मंडे होगा उसमें मिक्सअप क्वेश्चन होंगे अलजेब्रा के। कुछ आपके क्वेश्चन जो पहले दिन पढ़ाए गए और दूसरे दिन पढ़ाए गए, इन्हीं से 2 क्वेश्चन बनेंगे और 2 से 3 क्वेश्चन ही आपके अलजेब्रा के आने और 2 से 3 क्वेश्चन ये 2 क्लास में आपके फिनिश हो गए ग्रुप डी के। तो ग्रुप डी वालों के लिए ये ब्रह्मास्त्र है, तो ज़रूर से ज़रूर चलाएं, आप ट्रस्ट रखिए। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आप भी मज़े में होंगे। तो बाय एवरीवन एंड लव यू।